इस वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और उसके कुछ यूजेस और गिव एन अनबायसनेस एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? सिस्टम इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि सिस्टमैटिक, ये वर्ड देखिए, सिस्टमैटिक मतलब एक बराबर या एक सिस्टम से अगर कुछ, और सैम्पलिंग मतलब लेना, तो कोई सिस्टम से या एक इंटरवल पर हम कुछ सैम्पलिंग करते हैं तो उसी को हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहेंगे। तो चलिए इसको अब देखते हैं क्या लिखा है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम एन ऑर्डर पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हम लोग सैम्पलिंग लेते हैं, किस में से? पॉपुलेशन में से, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसका दूसरा डिफिनेशन है a probability sampling method that's involved selecting a sample by choosing a member of a population at a regular interval। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। किस सैंपल को सेलेक्ट करते हैं? सैंपल वो बनता है जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं, बाहर के नहीं, पॉपुलेशन के मेंबर होते हैं, हर एक रेगुलर इंटरवल पर। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, रिसर्चर्स माइट सेलेक्ट एवरी 15th पर्सन फ्रॉम लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। एक रिसर्चर है जो कि हर 15वां को लेता है पॉपुलेशन में से, तो ये हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर रहा है। ठीक, अब इसका जो यूज़ है उसको देख लेते हैं। पहले यूज़ जो है वो क्या है? पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए है, मतलब सैंपल लिए तो किसके लिए? पॉपुलेशन को समझने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी हम लोग बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बल्ब बना रहे हैं तो हम लोग को सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ले लिए कि जैसे कि हर 10वां बल्ब हम उठा के देख रहे हैं कितना डिफ़ॉल्ट है, कितना सही है, तो उससे हम लोग क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च, मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर जो है वो प्रेफरेंस किसको दे रहा है या उसका ओपिनियन क्या है, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन है, कितना कम है, कहाँ किस जगह पे। और अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और अर्बन में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या क्या बनाना, ये वाले कंपनी, ये वाला फैक्ट्री खोल सकते हैं कि नहीं, या उसमें डेवलप कर सकते हैं कि नहीं। डेवलप में बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कि नहीं। इसमें लिखा है गिव एन अनबायसनेस एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। तो ये अनबायसनेस जो है वो हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का देख रहे हैं, इसलिए ये थ्योरेटिकल में मिलेगा, ये जो मैथमेटिकल टर्म में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन रहता एन गिव एन अनबायसनेस ऑफ एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन, तो वो मैथमेटिकल जाता, और उसका मैं दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आज ही कल मैं कर दूंगा। तो अभी बस हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देखते हैं, जो कि अनबायसनेस एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। Unbiased estimator of a population mean. Systematic sampling can provide an unbiased estimator of a population mean। जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो हम लोग बताता है, प्रोवाइड करवाता है कि वो अनबायसनेस एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। कैसे? स्पेशली जब वो पॉपुलेशन जो है होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब कि ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। जैसे कि हम लोग एक पॉपुलेशन लिए हैं कि मान चलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो थर्ड सेमेस्टर के या सेकेंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर का ले लेते हैं, मान चलिए सेकेंड ईयर का ले लेते हैं, सेकेंड ईयर में ये पिछले होगा, अब न्यू पॉलिसी आ गई है तो हम लोग पिछले का लेते हैं। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका एज लगभग वही 80, 90, 20 के आसपास होगा, तो ये हमारा होमोजीनियस में आएगा। हाँ, लेकिन अगर हम लोग कोई कॉलेज का देख लेंगे तो उसमें हेट्रोजीनियस आएगा। कैसे? कि कॉलेज में 70, 18, 19, 26 तक भी बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पे अपना फोकस करते हैं अभी, स्पेशली जब पॉपुलेशन जो होगा वो होमोजीनियस होगा या रैंडमली ऑर्डर होगा। रैंडमली ऑर्डर बोले तो कोई लाइन से नहीं कि पहले 16 वाले को रख लेते हैं, फिर 18 वाले को रख लेते हैं, फिर 23 वाले को रखेंगे, ऐसे नहीं, कुछ उसी में मिक्सअप रहेगा, रैंडमली ऑर्डर रहेगा। तब जो सैम्पल मीन है वाई, स्मॉल वाई बार, उसको कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल वाई बार इक्वल टू 1/n समेसन आई गोज फ्रॉम 1 to n स्मॉल वाई आई,
स्मॉल वाई आई जो है वो हम लोग का पॉपुलेशन सैंपल है और ये हम लोग का सैंपल मीन है। जहाँ पे वाई आई जो है वैल्यू ऑफ सैंपल्ड एलिमेंट है, मतलब कितने एलिमेंट लिए गए हैं सैंपल में या सैम्पलिंग किया गया है। दिस सैंपल मीन इज अनबायस्ड, और जो ये सैंपल आएगा ये सैंपल मीन वो अनबायसनेस एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन मीन के। पॉपुलेशन मीन जो है वो म्यू है, क्योंकि जो पॉपुलेशन में से हम लोग कोई को सैंपल लेंगे उसका इक्वल चांस बनता है कि वो इक्वली वो लेगा, उसका इक्वल प्रोबेबिलिटी बनता है, बिकॉज ईच एलिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। सैंपल जब हम लोग ले रहे हैं तो मान लो कि 100 पॉपुलेशन है, 100 लोग, जिसमें से हम लोग 10 लोग ले रहे हैं, या हम लोग सिंपल से बोला जाए 100 बच्चे हैं, उसमें से हमको एक बच्चे को लेना है, सैंपल लेना है, तो हम कोई भी एक बच्चे को उठा सकते हैं, सबका प्रोबेबिलिटी एक ही है। हम ये नहीं देखेंगे हाँ वो बच्चा बढ़िया है, ये है वो नहीं। जब हम लोग सैंपल लेते हैं तो अननोन रहता है, कोई के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं रहता है। तो हमको आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड इट्स यूज गिवन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन, उसका एक बार यहाँ देख सकते हैं। स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।